अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में मेंटल मैथ्स फॉर ग्रेड 1 के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मेंटल मैथ्स को हम किस तरीके से स्टार्ट करें, जबकि आपके जो बच्चे हैं या आप अगर टीचर हैं तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएं और आखिरकार मेंटल मैथ्स में आप ऐसे कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड करें जिससे उनके मेंटल मैथ्स बहुत अच्छे से और बहुत इफ़ेक्टिव वे में और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, मेंटल मैथ्स का स्टार्ट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है 5 से 10 साल के दरमियान में, क्योंकि जब बच्चा 5 से 10 साल के दरमियान में होता है तब अगर आप उसे किसी भी ईयर में अगर आप उसको मेंटल मैथ्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से उसे ग्रिप कर पाता है। हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र में 1 क्लास तक पहुँच जाते हैं, इसीलिए हम 1 क्लास से ही उनको मेंटल मैथ्स की तरफ ले जाते हैं ताकि उनको किसी भी क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी महसूस हो। मेंटल मैथ्स आखिरकार है क्या? मेंटल मैथ्स एक ऐसी मैथ्स है जिसमें आपको ना ही किसी पेपर की नीड है, ना ही किसी कॉपी की नीड है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिमाग में उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको एग्जैक्टली करेक्ट आंसर बताना है। ये वीडियो काफ़ी टीचर्स के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी टीचर्स होती हैं जो कि न्यूली स्कूल्स ज्वाइन करती हैं और उनके पास अगर मैथ्स का सब्जेक्ट है और मैथ्स के सब्जेक्ट में उन्हें वो क्लास 1 को पढ़ाना है तो वो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। आखिरकार उन्हें किस तरीके से स्टार्ट कराएं, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके लिए हम इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आप बच्चों का इंटरेस्ट लेवल बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, ताकि जो है वो बग़ैर किसी पेंसिल कॉपी के ज़रिए अपने माइंड में, अपने ब्रेन में इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एडिशन कॉन्सेप्ट्स। आपने मेंटल मैथ स्टार्ट करने से पहले क्लास 1 के बच्चे से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट तो लाजमी क्लियर रखना है। वो किस तरीके से कि सबसे पहले एडिशन के कॉन्सेप्ट्स में आपने बच्चों को कुछ इस तरीके से बताना है कि बेटा a + b इज़ इक्वल टू b + a, और इसको समझाने के लिए आप एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जैसे 15 + 23 इक्वल्स टू 23 + 15, यानी जब आप 15 और 23 को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा कि आप सेम नंबर को जब आप चेंज कर देंगे, मींस 23 और 15 को प्लस करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 28। इसी तरीके से जो दूसरा कॉन्सेप्ट है एडिशन से रिलेटेड वो ये है कि 26 + 0 इक्वल्स टू 26, यानी अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आपके पास हमेशा आंसर वो नंबर ही होता है। उसके अलावा अगर आप किसी नंबर में 1 प्लस करते हैं, जैसे 33 + 1 इक्वल्स टू 34, तो जब आप किसी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो आपके पास जो एडिशन आती है वो आती है नेक्स्ट नंबर। उसके अलावा अगर आप 0 में किसी नंबर को प्लस करते हैं तो भी आपके पास जो आंसर आता है वो आता है सेम नंबर। इसके अलावा आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि बेटा 3 10s और 2 1s, इन दोनों को आपने आपस में प्लस करके लिखना है, जो कि आपके पास आंसर होगा 32। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर करने हैं, जैसे 44 - 8। अब इस तरीके से आपने बच्चों को ये माइनस करना सिखाना है कि वो मेंटली माइनस कर सकें। उसके लिए वो कॉपी पेंसिल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें।
अब जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सामने नंबर है 44 माइनस 8, उसके लिए ये हो सकता है कि वो सबसे पहले माइनस करें 40 में से 8 को, जो कि इजी होता है, और वो हो जाएगा 32। अब क्योंकि आपने 44 की जगह 40 को लिया था, तो अब 32 में आप ऐड करते हैं वो 4, तो अब आपके पास हो जाएगा 36। इस तरीके से आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे तरीके आ रहे हैं, तो यानी आप अपने माइंड को इंगेज कर रहे हैं कि आप और ज़्यादा तरीके इंट्रोड्यूस करवा सकें किसी भी एक सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हर बच्चे का माइंड भी डिफरेंटली सोचता है। तो अगर आप उसको एक करके दिखाएंगे, वो आपको 2-3 और तरीके बताएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी भी नंबर में से हम 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास हमेशा सेम नंबर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 59 माइनस 0 गिव्स यू 59। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम 58 में से माइनस करते हैं 1 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 57, यानी लेस देन 1 नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने बच्चों को लाजमी क्लियर करवाने हैं मेंटल मैथ स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बताएंगे जो कि आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं, और अगर आप टीचर हैं तो आप उनको अपने पेपर्स में, अपने टेस्ट लेने के तरीके में इस्तेमाल ज़रूर कर सकती हैं, ताकि बच्चे इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखें और उनकी ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन उन तमाम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उनके आंसर्स आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 more than 7 is डैश। तो स्टूडेंट्स, 2 more than 7 is डैश, more than का जो वर्ड होता है हम वो यूज़ करते हैं हमेशा एडिशन के लिए, यानी हमें 2 ज़्यादा ऐड करने हैं 7 के अंदर। तो 7 के अंदर हमें 2 को प्लस करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा। उसके अलावा सम ऑफ 3 and 2 is डैश। तो स्टूडेंट, सम का भी जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की एडिशन के लिए। तो 3 और 2 को हमें यहाँ पर ऐड करना है। उसके अलावा 3 5s are, यानी 3 दफ़ा 5 जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो कितनी चीज़ के इक्वल होंगे। और इस तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है 8 + 9 = डैश। उसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 8 less than 13 is डैश। तो जिस तरीके से हम मोर देन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एडिशन के लिए, तो लेस देन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। डिफरेंस ऑफ 9 and 4 is डैश। जिस तरीके से हम सम का वर्ड यूज़ करते हैं एडिशन के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंट का जो वर्ड है हम वो यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन को शो करने के लिए। उसके अलावा आपके पास एक सिंपली लिखा हुआ आ सकता है 43 - 8 = डैश। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। आमिर हैज़ 19 रुपीज़ एंड ही स्पेंड 0 रुपीज़। हाउ मच अमाउंट हैड आमिर हैव। तो आमिर के पास आखिरकार कितना अमाउंट होगा जब उसके पास 19 रुपीज़ थे और उसने उसमें से 0 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, यानी कि उसने कुछ भी खर्च नहीं किया है। इसके अलावा और क्वेश्चन है हमारे पास 6 more than 8 is डैश। उसके अलावा आपके पास आ सकते हैं कुछ ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड, दैट ऑर्डिनल नंबर्स फॉर 8 is डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लाइज बिटवीन 19 and 21, यानी आपको इसमें मिडिल नंबर का कॉन्सेप्ट देना है। उसके अलावा 2 3s are डैश। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। आपने इसमें बच्चों को टाइम लिखना सिखाना है, दैट 8 o'clock, 8 AM या PM। आप इनमें से किसी भी चीज़ का उनको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, क्योंकि 1 क्लास में o'clock, AM और PM सिर्फ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 + 30 = डैश। ये भी बहुत इजीली बच्चे सॉल्व कर सकते हैं कि 70 में वो 3 10s और प्लस करेंगे तो उनके पास क्या आएगा।
उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी अगर बच्चों को 5 का टेबल आता होगा तो वो बहुत ईजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। देयर आर 10 बलून्स, 4 बलून्स फ्लू ऑफ, हाउ मैनी बलून्स आर लेफ्ट। तो ये भी आंसर बच्चे बहुत अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि उनके पास 10 बलून्स थे, 4 बलून्स जा चुके हैं, तो अब उनके पास कितने बलून्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 90, यानी 90 से पहले क्या आता है। उसके अलावा आप कुछ ये क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों की मेंटल एक्सरसाइज और ज़्यादा अच्छे से होती है, और वो कुछ इस तरीके से है। ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन द सीक्वेंस। अब आप बच्चों को सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं साथ में साथ। इसमें आप देख सकते हैं पहले ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, और इस तरीके से एंड में आपके पास ट्रायंगल है। अब इसके बाद क्या आएगा वो आपने बच्चों को क्लियरली समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन नंबर्स 72। 72 को बच्चों ने नंबर में लिख कर दिखाना है। उसके अलावा राइट इन वर्ड्स 29, वर्ड्स में उन्हें लिखकर दिखाना है। वो पढ़ तो ज़रूर सकते हैं 29, लेकिन 29 की वो स्पेलिंग प्रॉपरली राइट कर रहे हैं या नहीं, आपने ये चेक करना है। उसके अलावा है आपके पास राइट डाउन नेक्स्ट नंबर्स 8, 9, 10, 11, 12 एंड डैश। अब उस डैश में क्या आएगा 12 के बाद वो बच्चे फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज़ मिसिंग फ्रॉम द नंबर लाइन। आप बच्चों को एक नंबर लाइन बना कर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 18, 19, 20 डैश 22, यानी 20 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आना था जो कि यहाँ पे मिस है, तो वो बच्चे उसको फिल करेंगे। अगर बच्चों को काउंटिंग आपने बहुत अच्छे से सिखाई है, और अगर नहीं सिखाई है तो आप उनको दोबारा एक रिवीजन दे सकते हैं ताकि बच्चों को ये क्वेश्चन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा है हाफ ऑफ 8 इज़ डैश। अब हाफ का कॉन्सेप्ट भी आप बच्चों को देंगे कि आखिरकार इवन नंबर का हाफ किस तरीके से होता है। यहाँ पर आप हाफ बता सकते हैं कि हाफ आप किस तरीके से करें। हाफ का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप 2 सर्कल्स बना दें। हाफ में आप बच्चों को हमेशा यही कहें कि जितनी भी आपके पास अमाउंट होगी आप उतनी दोनों सर्कल में लाइन बाय लाइन देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कॉइन एक सर्कल में डालते हैं तो दूसरा कॉइन आप दूसरे सर्कल में डालेंगे, तीसरा 1 में, चौथा 2 में। फिर इस तरीके से करते करते आप तमाम चीज़ों को बहुत इक्वली और बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स डज दिस शेप हैव। अब आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट दे देना है साइड्स का। साइड्स क्या होती हैं, उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद आप कोई भी शेप बना कर दे दें बच्चों को और फिर पूछें कि आखिरकार इसमें कितनी साइड्स हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द थर्ड नंबर इन द लिस्ट। बच्चों को अगर ऑर्डिनल नंबर्स आते होंगे तो वो थर्ड नंबर को इसमें बहुत अच्छे से सर्कल कर लेंगे। उसके अलावा है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर 2, 4, 6, 8, 10 डैश। आप देख सकते हैं, आप बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें एक नंबर स्किप हो रहा है, 2 है तो 2 के बाद 3 नहीं है, उसके बाद हमने लिखा है 4, फिर 4 है तो उसके बाद 5 नहीं है, हमने लिखा है 6, 6 है तो उसके बाद 7 नहीं है, 7 के बाद हमने लिखा है 8, 8 के बाद 9 नहीं है तो हमने लिखा है 10, और 10 के बाद अब कौन सा नंबर नहीं होगा और हम कौन सा लिखेंगे। आप इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से मेंटली और इजीली और एक इंटरेस्ट वे में इसको सॉल्व कर सकें। उसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट है वो है टुडे इज़ फ्राइडे, व्हाट विल द डे बी इन 2 days टाइम। तो इसमें बच्चों को आप डेज़ लिख कर दे सकते हैं, सैटरडे, मंडे, थर्सडे, संडे। अब आप उनको बोलेंगे कि आज तो फ्राइडे है, लेकिन आने वाले 2 दिनों में कौन सा डे आपके पास आएगा, सैटरडे आएगा, मंडे आएगा, संडे आएगा या थर्सडे आएगा। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है प्लेस द प्रॉपर साइन ग्रेटर दैन, लेसर दैन और इक्वल्स टू, और उससे रिलेटेड आपको सामने आप क्वेश्चन दे सकते हैं 33-21, यानी 33 क्या है, 33 बड़ा है, छोटा है, तो
बड़ा है छोटा है तो कौन सा का साइन आएगा, और इसी तरीके से 19-30, 16-16, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो की एंड में ज़रूर मिल जाएंगे। उम्मीद है आपने इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, और ऐसे टीचर्स जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चाह रहे होंगे मैथ्स में, तो उनको भी एक आइडिया मिल गया होगा कि आखिरकार उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से मैथ की तरफ लेकर जाना है, और वो मैथ को किस तरीके से इंटरेस्टिंगली सॉल्व करें और किस तरीके से उसमें इंटरेस्ट लें उस सब्जेक्ट में। अगर आपके लिए ये वीडियो इफ़ेक्टिव है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें, ताकि हम इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।